हाँ जी, कल वाला जो अपना सेंटेंस चालू था वो था ऑप्टेटिव, है ना। उसको मिला लिया ना उसने भाई, खुद उसमें शामिल है, उसके साथ ये भी तो शामिल है, अतुल भी। नहीं, ऑब्जेक्ट है ना। चेंज उसमें ये बताओ ना, वो किससे कह रहा है? अतुल किससे कह रहा है? हमसे कह रहा है, ठीक है। और उसके अंदर हम वहां पर आगे चलकर लास्ट में किसको ले रहे हैं बताओ, देखें सेकंड पर्सन कौन सा है। घुमाओ इस रजिस्टर को, घुमाओ एक बार आप। यू किसके अकॉर्डिंग आपका? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। ऑब्जेक्ट कौन है? अस है। और मुझे अस का क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट ही तो चाहिए। तो अस का ऑब्जेक्ट क्या होता है? अस तो खुद ही ऑब्जेक्ट है। नहीं दिमाग में आया? भाई आप ये बताओ, यहां पर जो अपने पास में लिखा हुआ है हेल्प, वो मैन वर्ब है, ठीक है। और मैन वर्ब के बाद में आया है तो यू सब्जेक्ट का काम करेगा या ऑब्जेक्ट का? ऑब्जेक्ट का काम करेगा, क्लियर। मतलब यहां जो भी प्रोनाउन आएगा वो कौन से फॉर्म में आएगा? ऑब्जेक्ट फॉर्म में आएगा, ये बात क्लियर है। फिर वो किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट कौन है? अस। तो अस का जो परिवार है पूरा वो छांटो, क्या है? वी, अस, आर, आस और आरसेल्ज। इन पांचों में से ऑब्जेक्ट फॉर्म कौन सा है? तो फिर कहां गलत? बताओ। वो आपको ऐसा लग रहा है कि एज इट इज चेंज तो होकर आया ही है। यू किस में चेंज हुआ है? अस में चेंज हुआ है, चेंज तो हुआ ही है। आप कह रहे हो चेंज नहीं हुआ, चेंज हुआ है, ठीक है। क्योंकि आपके क्वेश्चन के अंदर वहां पर क्या है? यू है। और ये किस में चेंज हो गया? अस में चेंज हो गया। यहां मी होता तो क्या लाते? आप तो मी को रख के देख लो ना। अतुल सेड टू मी, मी लाते ना। तो मी का मी आ रहा तो अस का क्यों नहीं आएगा? बताओ, वही तो चीज है। आई का ऑब्जेक्ट मी बनता है, वी का ऑब्जेक्ट क्या बनता है? अस बनता है, इतनी सी बात है। एक सेंटेंस और बना दूंगा मैं इसमें, टेंशन मत लो इसकी। ऐसे सवाल अगर आपको दिक्कत पैदा करते हैं तो मैं बना दूंगा सवाल, कोई दिक्कत वाली बात वहां पर नहीं आएगी। चलो, अपनी बात पे वापस लौटते हैं अपन। अपना सेंटेंस जो चल रहा है वो सेंटेंस कौन सा है आपका वहां पर? ऑप्टेटिव वाला है, ठीक है। और यहां ये ध्यान रखना कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में आपकी शुरुआत किससे होती है? में से। में आपका एक मॉडल ऑक्सिलियरी है। और प्लस में बताओ वहां पर क्या आ जाएगा आपका लास्ट में? एक्सक्लेमेटरी मार्क। बीच में आपका सेंटेंस रहेगा। इसमें अपना मैंने कहा था कि एक वेरिएशन छोड़ा है, उस वेरिएशन को अपन यहां पर कर लेते हैं आपका, ठीक है। तो एक सेंटेंस लो, देखें। सेंटेंस है द क्राउड सैड लॉन्ग लिव द क्वीन। ये लो, बनाओ। अब मैंने खुद ने क्या बोला है? ये सेंटेंस किससे स्टार्ट होता है? में से। जबकि मैंने सेंटेंस किससे स्टार्ट किया है? लॉन्ग से किया है, ठीक है। अब यहां पर देख लो, थोड़ा सा चेंज है, इधर आप वाला डाउट भी निकल जाएगा आपके दिमाग में कि थोड़ा सा रुक रहे हैं अपन। मतलब धीरे धीरे वो सारी चीजें आ जाएंगी जो आप मुझसे जानना चाहते हो। लेकिन जब तक टॉपिक कंप्लीट नहीं होता है तब तक थोड़ा सा पेशेंस अपने को रखना है। बनाओ, देखिए इसका क्या बनेगा। अब इसमें मैच करोगे आप, है ना। यहां पर एक चीज ये देखना कि मैंने आपको ये सिखाया था कि ऑप्टेटिव है वो मेरे पास में स्टार्टिंग में बताओ क्या लेगा आपका? में के बाद में क्या आ जाएगा आपका? सेंटेंस आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में यहां पर क्या आ जाएगा आपका? एक्सक्लेमेटरी मार्क। लेकिन एक चीज इसमें ऐड और कर दो, ऐसा सेंटेंस जो किससे स्टार्ट होता है आपका? लॉन्ग लिव से। और प्लस में इसमें क्या है आपका? रिमेनिंग पार्ट आ जाएगा। और प्लस में आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आएगा, मतलब एक्सक्लेमेटरी मार्क आएगा। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस नहीं, वो भी किसमें जाएगा आपका? वहां पर ऑप्टेटिव में ही जाएगा। अब आप कहोगे इसमें सर लॉन्ग लिव वाला है तो उसमें मे कहां गया? मे तो होना चाहिए, बिना मे के आपका लॉन्ग लिव कैसे आया? तो यहां इसका अपन सोल्यूशन लेते हैं, उसमें ये चीज क्लियर कर जाओगे कि भीड़ ने कहा कि महारानी दीर्घायु रहे। जैसे अपन महारानी विक्टोरिया की बात करते हैं, एलिजाबेथ की बात करते हैं, उन शासन काल के अंदर नारे लगा करते थे कि महारानी अमर रहे, दीर्घायु रहे, इस तरीके से। तो यहां पर ये बताओ कि क्राउड या जो आपकी भीड़ है वो महारानी को क्या दे रही है? आशीर्वाद दे रही है या शुभकामना? शुभकामना। आशीर्वाद क्यों नहीं दे रही है? भीड़ के सारे लोग क्या नहीं हो सकते उम्र में? बड़े नहीं हो सकते हैं, ठीक है। भीड़ के कुछ लोग बड़े हैं तो कुछ बराबर वाले हैं और कुछ आपके उम्र में छोटे भी हैं, सारा मिला जुला असर है, इसलिए वहां पर इसमें शुभकामना का भाव रहेगा। तो अपन क्या ले लेंगे आपका? विश्ड, ठीक है। और फिर जोड़ने के लिए क्या आ जाएगा बताओ? दैट। दैट को क्या चाहिए? सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट कौन सा है? क्वीन या फिर द क्वीन? द क्वीन आ जाएगा। अब सब्जेक्ट आ गया तो इसे क्या चाहिए? हेल्पिंग वर्ब या मॉडल चाहिए,
ठीक है, अब अपने पास दिया हुआ है नहीं, अगर नहीं दिया हुआ है तो अपन क्या करेंगे, ऑप्टेटिव सेंटेंस का जो अंडरस्टूड पहले से इनबिल्ट जो अंतः निर्मित आपका मॉडल है वो उठाएंगे। बताओ ऑप्टेटिव का मॉडल कौन सा होता है, में होता है, तो में किस में चला जाएगा, माइट में चला जाएगा। इसका मतलब लॉन्ग लिव के अंदर छिपा हुआ क्या है, में छिपा हुआ है। ठीक है, फिर यहां पर माइट को क्या चाहिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जैसे इन्होंने पिछली क्लास में पूछा था, मैंने कहा थोड़े दिन बाद में आ ही जाएगा आपका। तो बताओ यहां पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लॉन्ग है या लिव है, लिव है, और फिर यहां पर क्या रहेगा, लॉन्ग। इनका क्वेश्चन यही था कि सर लॉन्ग लिव का उल्टा लिव लॉन्ग नहीं होता है क्या, तो वो उस सेंटेंस में नहीं हो रहा था, यहां हो जाएगा। किसकी वजह से, आपका मॉडल ऑक्सिलियरी की वजह से, और यहां क्या लगेगा, आपका फुल स्टॉप लग जाएगा। ठीक है, ये रहा इसका आंसर। बताओ कितने जनों का करेक्ट है, काफी कम का कहूंगा, हल्की फुल्की गड़बड़ी आपसे हुई है। चलो एक सेंटेंस इसका और निकाल दो, इतने में ये मैटर आपका तैयार हो जाएगा। सेंटेंस लिखो, देखें, द स्पेक्टेटर्स said long live MSD। मैंने शॉर्ट में लिखा है MSD, आजकल आप सारे जानते हो किसके लिए यूज हो रहा है, महेंद्र सिंह धोनी के लिए। ठीक है, तो वहां पर ऐसे टर्म अपने को पहले से पता होना चाहिए। अब ऊपर वाला आपका सही नहीं आया, लेकिन नीचे वाला हर हाल में आना चाहिए। बनाओ, देखें आपका, बताओ इसका आंसर, बोलो क्या लिख दूं इसमें, क्या आ जाएगा यहां पर, द स्पेक्टेटर्स, फिर बोलो, इसमें भी विष्टि रहेगा। स्पेक्टेटर्स का मतलब क्या होता है, दर्शक, बीच में जोड़ने के लिए क्या आएगा, दैट, सब्जेक्ट कौन सा है, MSD। ठीक है, फिर उसके बाद में से क्या बना लेंगे, माइट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लॉन्ग है या लिव है, लिव, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट अपन यहां पर क्या डाल देंगे, आपका लॉन्ग, और उसके साथ में क्या आ जाएगा, आपका फुल स्टॉप। बताओ कितनों का करेक्ट है, डन आपका हो गया है ना। अब इनका एक डाउट रहा है, हालांकि मैं ये नहीं मानूंगा कि आप नहीं कर पाओगे, आप सारे कर पाओगे, लेकिन इनका डाउट अपन दूर कर देते हैं। इनके कोई प्रोनाउंस संबंधी एक मिस्टेक इनकी चल रही थी, उसको सुधारो। देखें आपका सेंटेंस है यहां पर, मनोज said to us may God assist you in this process, may God assist you in this process, कि ईश्वर आपकी इस प्रक्रिया में, इस कार्यवाही में मदद करे, सहायता करे। अब इनका इशू क्या है, इनको यहां थोड़ी सी इस वर्ड को समझने में प्रॉब्लम है, इस वाले को। ठीक है, तो इनकी थोड़ी सी हेल्प कर दो, पूरी क्लास का एक बार रिवाइज हो जाएगा। मैं ये नहीं कर रहा हूं आपको नहीं आ रहा है, किसी एक की वजह से अपन इसको लेकर आ रहे हैं, मतलब उनका भी नुकसान नहीं होना चाहिए। बताओ, मनोज ने हमसे कहा कि ईश्वर आपकी मदद करे, तो यहां पर ये क्या है, आपका प्रार्थना भी है, और साथ में क्या है, शुभकामना भी है। पहले अपने शुभकामना वाला कर लेते हैं। तो बताओ यहां पर क्या आ जाएगा, आपका मनोज, और फिर सेड टू की जगह क्या आ जाएगा, विश्ड, फिर क्या आना है, अस, बीच में जोड़ने के लिए दैट, सब्जेक्ट कौन सा है, गॉड। देखो यहां जी कैपिटल दे रखा तो मैं कैपिटल लिखूंगा, ठीक है, और यहां स्मॉल में है तो मैं स्मॉल में चला जाऊंगा। फिर बताओ यहां पर मे किस में चेंज हो जाएगा, माइट में, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म किस में आ जाएगा, आपका असिस्ट में। अब इनको यहां प्रॉब्लम हुई, बताओ यू है, यू कौन सा पर्सन है, आपका सेकंड पर्सन, किसके अकॉर्डिंग, आपका ऑब्जेक्ट के। ये बताओ ऑब्जेक्ट इसमें कौन सा है, अस है। ठीक है, अस के पांचों परिवार के सदस्य लिखवाओ मुझे, क्या है, वी, अस, आर, आस, और फिर यहां पर टर्म क्या आ जाएगा, आपका आर सेल्स। ठीक है, इस तरीके से ये चलेगा। क्लियर आपका, ठीक है। अब आप ये बताओ कि मुझे यहां पर यू मिला है, वो मैन वर्ब के बाद में मिला है, इसका मतलब सब्जेक्ट फॉर्म में है या ऑब्जेक्ट में, बदलेगी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और खुद भी क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो बदलना किसके अनुसार है, अस के अकॉर्डिंग। तो अस के परिवार में मुझे ऑब्जेक्ट छांटना है, तो ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये पजेसिव डिटर्मिनर या पजेसिव एडजेक्टिव है, ये पजेसिव प्रोनाउन है, और ये आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। बताओ इन पांचों में से ऑब्जेक्ट कौन सा है, आपका अस है। ठीक है, बताओ यहां पर क्या लेकर आऊंगा मैं, बोलो अस। अब ऐसा डाउट होता कि सर आपने अस का अस लिख दिया, अस का तो ऐसे लिखा जाएगा, चेंज तो हो रहा है, चेंज कौन हो रहा है, यू हो रहा है, यू किस में चेंज हो रहा है, आपका अस में चेंज हो रहा है। ठीक है, फिर यहां पर बताओ दिस है, इनके बाद में किस में चला जाएगा, दैट में, और उसके बाद यहां लास्टली अपन किसको प्लेस कर देंगे, आपका प्रोसेस को, और फिर क्या आ जाएगा, फुल स्टॉप। अब क्लियर हुआ कुछ, ठीक है। आप चाहे मी यहां की लिख के देख लो, और यू को यहां रखो, वापिस किस में आएगा, मी में। आप यहां हिम रख के देख लो, वापिस क्या आएगा, हिम। हर रख के देख लो, हर आएगा। देम रख के देख लो, क्या आएगा, देम आएगा। ठीक है,
क्यों? यानी यहां पर ऑब्जेक्ट फॉर्म है, यहां भी क्या चाहिए था अपने को? ऑब्जेक्ट फॉर्म ही चाहिए था। ठीक है, अब इसमें अगर मैं प्रेड से करूं तो बताओ, जल्दी से लिखवा दो, एक हल्का सा चेंज आएगा। क्या लिख दो इसमें आपका? मनोज, फिर विष्ट की जगह प्रेड। अब अस आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि प्रे इंसान से नहीं करते। फिर आगे वैसा का वैसा लिख दीजिए, दैट गॉड माइट, उसके बाद क्या लिखो इसमें आपका? असिस्ट अस इन दैट प्रोसेस। इस तरीके से चलेगा। ठीक है, हो गया आपका। अब नेक्स्ट पे आ जाऊं। अब ये जो पार्ट था ये किसका था? ऑप्टेटिव का एक और वेरिएशन बचा हुआ था, ये वाला, ये नहीं, ये वाला जो अपन ने किया था, कौन सा? लॉन्ग लीव वाला। ठीक है, इतना सा कल मैंने छोड़ा था आपका, वो टाइम की कमी हुई है आपका। अब इसमें अपने लास्ट वाले सेंटेंस की तरफ अपन आगे बढ़ेंगे। बताओ लास्ट वाला अपना सेंटेंस कितने नंबर का है? बोलो आपका 5वां है ना? ठीक है, और इस सेंटेंस का नाम अपन क्या ले चुके हैं आपका? एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी का मतलब क्या होता है आपका? विस्मयादिबोधक वाक्य। आप में से कुछ क्लास में थे वो मेरी हेल्प कर सकते हैं, जो नहीं थे ना वो यहां सीख लेना कि हमें सबसे पहले ये ध्यान देना है कि इसकी आइडेंटिफिकेशन या पहचान क्या होती है। बताओ इसकी पहचान कितने तरीके से कर सकते हो? आपका 2 तरीके से। जो इसका पहला पार्ट है पहचान का, वो ये है कि आपका वाक्य किससे शुरू होना चाहिए? वोट या हाउ से होना चाहिए। फिर यहां पर जो सेंटेंस का पार्ट है आपका, वो इसमें पूरा आप लिख दोगे। ठीक है, और उसके लास्ट में यहां पर क्या आ जाएगा आपका? एक्सक्लेमेटरी मार्क आ जाएगा। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूं यहां पर। मैंने ये कहा कि व्हाट ए नाइस गाय ही इज, कि वह कितना अच्छा आदमी है या कितना बढ़िया आदमी है। अब आप ये बता दो कि यहां पर अपना जो सेंटेंस है वो किससे स्टार्ट हुआ है आपका? व्हाट से। फिर यहां पर ये सेंटेंस का पार्ट आ गया, और उसके बाद में यहां पर आपको क्या देखने को मिल रहा है? एक्सक्लेमेटरी मार्क। ठीक है, आप यहां वाले पार्ट के अंदर एक दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं। जैसे मैं ये लिखूं आपका कि हाउ लकी यू आर, कि आप कितने सौभाग्यशाली हैं। अगर इसकी आप बात करते हैं तो बताओ यहां वाले पार्ट में शुरुआत किससे हो रही है? हाउ से। बीच में आपका सेंटेंस का टुकड़ा है, और लास्ट में क्या आ गया आपका? एक्सक्लेमेटरी मार्क। बन गया आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब यहां पर इसकी दूसरी पहचान अपन देखेंगे। दूसरी पहचान में अपने पास में क्या होना चाहिए? वहां पर कोई इंटरजेक्शन होना चाहिए। इंटरजेक्शन का मीनिंग क्या होता है? जो आपका विस्मयकारी शब्द होता है, अचंभित कर देने वाला शब्द आपका। ठीक है, और उसके तुरंत बाद में आपका एक्सक्लेमेटरी मार्क आना चाहिए, फिर आपका सेंटेंस आना चाहिए, और सेंटेंस के बाद में यहां पर लास्ट में क्या आना चाहिए? इसमें फुल स्टॉप आना चाहिए। ठीक है, अब इंटरजेक्शन कौन से होते हैं? जैसे वाव, हुर्रे, हुर्रा, अलास, ओह गॉड, इही, आउच, ऑफ, गुड हेवंस, हे राम, जीसस, क्राइस्ट, अल्लाह, ये सारे क्या हैं आपके वहां पर? क्या है बताओ आपके? इंटरजेक्शन। अब इंटरजेक्शन का पता यूं लगा सकते हो कि उसके तुरंत बाद में क्या मिलेगा आपको? एक्सक्लेमेशन का मार्क मिलेगा। ठीक है, जैसे सिंपल सा सेंटेंस सबका पढ़ा हुआ, मैं अक्सर वही लिखा करता हूं ताकि आपको दिक्कत नहीं होती पढ़ने में, कि हुर्रे वी हैव वन। ठीक है, या वन द मैच, कि हम मैच जीत चुके हैं या हम मैच जीत गए हैं। अब यहां पर इसका स्ट्रक्चर चेक करना जरा। बताओ इस वाले स्ट्रक्चर में यहां पर क्या है आपका? हुर्रे, इसके बाद में यहां क्या आ गया आपका? एक्सक्लेमेटरी मार्क, फिर क्या आ गया आपका? पूरा सेंटेंस, और लास्ट में क्या आ गया आपका? फुल स्टॉप आ गया। ठीक है, बताओ सेंटेंस कैसा है? एक्सक्लेमेटरी। पहचान लोगे? हालांकि ये बात अपनी क्लास में पहले भी हुई है, लेकिन कुछ मिस करते हैं कई बार क्लासेस, तो मैं रिपीट कर देता हूं ताकि उनका नुकसान नहीं हो। बताओ लिखोगे? आगे चलूं? लिखोगे? जल्दी करना फिर इसमें, क्योंकि ये पहले भी बताया हुआ है, तो टाइम बचाना थोड़ा ना। चलो, अब यहां से इसका सेंटेंस निकालो ना। उससे पहले एक चीज ये ध्यान रखना कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर कुछ चेंजेस हैं। जैसे आपके पास में अगर सैड आता है, या फिर आपका क्या रहता है वहां पर? सैड टू आता है, तो उसे आपको चेंज किस में करना होगा? वहां पर एक्सक्लेमेटरी में, एक्सक्लेम्ड में। ठीक है, और एक्सक्लेम्ड में अगर आप बाल की खाल निकालोगे ना, तो इसमें आप प्रेपोजिशन विद के साथ में अचंबे का भाव आने पर क्या जोड़ सकते हो? आपका सरप्राइज। अगर इसमें आनंद का भाव है तो आप क्या जोड़ सकते हो? जॉय। अगर इसमें दुख का भाव है तो क्या जोड़ सकते हो? आपका सोरो। लेकिन इस चीज को ढंग से समझ लेना कि ये जो विथ सरप्राइज है, विथ जॉय है, विथ सोरो है, लिखना मैंडेटरी नहीं है। मैंडेटरी का मतलब कंपलसरी नहीं है। आप इन्हें छोड़ोगे तो इन तीनों का भाव ऑलरेडी किसमें शामिल है? एक्सक्लेम में। तो फिर मैंने ब्रैकेट में क्यों लिखा? कई बार एग्जामिनर क्या करता है यहां पर? इनको लिखवा लेता है और कई बार इनको हटवा लेता है। तो दोनों बातें दिमाग में होनी चाहिए। बाल की खाल निकालेगा तो ये देगा, और सरफिशियली पूछेगा तो खाली एक्सक्लेम्ड से कर देगा। ठीक है, फिर दूसरी बात यहां पर हमें क्या चाहिए? इसका कनेक्टर चाहिए। ठीक है, कनेक्टर बोल दो, कंजक्शन बोल दो, कनेक्टिव बोल दो आपका। वो कनेक्टर यहां पर क्या लगेगा? दैट लगेगा। और ये बताओ दैट हमारे पास में किसकी डिमांड करेगा? बोलो, सब्जेक्ट की डिमांड करेगा। आपने गौर किया हो तो पांचों सेंटेंसेस में सबसे ज्यादा जो कनेक्टर है वो कौन सा इस्तेमाल हो रहा है? दैट ही इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, असर्टिव में क्या आ रहा है?
दैट, ठीक है। फिर उसके बाद में इंपेरेटिव के लेट्स और लेटेस्ट वाले में भी क्या है, दैट। ऑप्टेटिव में भी क्या है, दैट। और एक्सक्लेमेटरी में भी क्या है, दैट। दो जगह अलग से याद रखना, एक तो इंटेरोगेटिव में वहां 3 कनेक्टर हैं, कौन कौन सा, WH वर्ड, इफ और वेदर, ठीक है। और इंपेरेटिव का पहला पार्ट वहां कनेक्टर क्या है, टू है, ठीक है। अब यहां वाले पार्ट में अगली चीज देखना, तीसरा फैक्टर यह है कि जो आपका पहला तरीका है ना एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का, जो किससे शुरू होता है भाई, वोट या हाउ से, उसे आप हटाओगे और उसके एवज में या तो वेरी लेकर आओगे, या फिर आपका ग्रेट लेकर आओगे, या फिर आपका बिग लेकर आओगे। और ये अपने आप आपको पता चलेगा कि वेरी आएगा या ग्रेट आएगा या फिर बिग आएगा, ये सेंटेंस खुद बताएगा। जैसे जो एडजेक्टिव होगा आपका, जो विशेषण होगा, मॉडिफायर होगा, क्वालिफायर, वो अपने आप बता देगा। जैसे मैंने बोला नाइस, बताओ ग्रेट नाइस होता है या वेरी नाइस, वेरी नाइस। मैंने बोला गुड तो क्या रहेगा, वेरी गुड। मैंने बोला फूल तो फूल में क्या आएगा, बिग फूल या ग्रेट फूल, लेकिन वेरी फूल नहीं होगा, ठीक है। ये लगभग पता चल जाएगा। फिर भी आपको नहीं पता चले कि सर इसके साथ में वेरी आना कि ग्रेट आना या बिग, वो वर्ड मुझे देना, मैं हाथों हाथ आपको बता दूंगा कि इसके साथ में ये जुड़ेगा। रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर अगली बात यहां पर ये लेनी है आपको, ये देखो मैं यहां दिखता हूं, यहां पर अपने पास ये जो जुड़ेगा ना, ये जुड़ेगा कहां पर, किसी ना किसी एडजेक्टिव के साथ में, विशेषण के साथ में, या फिर किसके साथ में जुड़ेगा बताओ, किसी ना किसी नाउन के साथ में, ठीक है। जहां जोड़ते हो ना तो ये देख लेना, जहां पर आपका वोट या हुआ वहां हटाते हो, ठीक उसी जगह नहीं लगाना है, बल्कि सेंटेंस में जो एडजेक्टिव या नाउन है उसके ठीक पहले से आपका लगाया जाएगा। फिर अगली बात यहां पर है कि अपने पास में जो इंटरजेक्शन है, विस्मयकारी शब्द है आपका, उसे भी आपको हटाना पड़ेगा। लेकिन मजे की बात है कि उसके एवज में कुछ भी अप्लाई नहीं करना है, ठीक है। जैसे हुर्रा आ गया, हुर्रे आ गया, तो उसकी जगह कुछ भी आपको लगाना नहीं है, उसे वहां से हटा दोगे। फिर पांचवी बात अपन ये ले सकते हैं कि मेरा सेंटेंस जो है वो हमें कैसा दिया गया बताओ, आपका एक्सक्लेमेटरी दिया गया। अब मैं इसे अगर इनडायरेक्ट में चेंज करता हूं तो ये एक्सक्लेमेटरी नहीं रहेगा, बल्कि ये बताओ किस में आ जाएगा, आपका असर्टिव में। और ये बार बार आपको सिखा चुका हूं कि असर्टिव का ही दूसरा जो नाम है वो क्या बनता है आपका, वहां पर डिक्लेरेटिव बनता है। और डिक्लेरेटिव या असर्टिव शुरू किससे होता है, सब्जेक्ट से। फिर उसके बाद में जो भी आवश्यकता अनुसार आपका हेल्पिंग वर्ब या मॉडल है वो ले आओगे। फिर उसके बाद में आपका मेन वर्ब आ जाएगा, फिर आपका रिमेनिंग पार्ट आ जाएगा, और लास्ट में क्या लगा दोगे, आपका फुल स्टॉप लगा दोगे, ठीक है। इस तरीके से ये सोल आपका हो जाएगा। अब ये फुल स्टॉप लगाने का मतलब सीधा सीधा है कि एक्सक्लेमेटरी मार्क हटा है और ये कन्वर्ट किस में हो गया, आपका फुल स्टॉप में हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट थिंग इसके अंदर ये रहेगी कि अगर मान लीजिए आपका सेंटेंस है और उस सेंटेंस में कई बार आपको क्या नहीं दिया जाता है, सब्जेक्ट नहीं दिया जाता। कई बार ऐसी कंडीशन बन सकती कि उसमें वहां पर क्या नहीं रहेगा, आपका सब्जेक्ट नहीं रहेगा। तो ऐसे हालात के अंदर आप अपने अनुसार उसमें क्या मानेंगे, ही। जैसे जो नाउन दिया गया वो लड़के का बोध करवाता तो ही ले लो, ठीक है। अगर नाउन दिया गया वो लड़की का बोध करवाता है, शी ले लो। वो किसी पशु पक्षी पेड़ पौधे निर्जीव इत्यादि की बात करता तो इट ले लो। वो अगर बहुवचन की बात करता तो बताओ क्या ले लो, आपका दे ले लो। ये अभी समझ में नहीं आएगा, जब सेंटेंस डालूंगा तब इजीली क्लियर हो जाएगा कि कैसे कैसे अपने को लगाने पड़ेंगे, ठीक है। और एक चीज इसके अंदर अपने को और देखनी है, वो कौन सी आपकी, कि अपने पास में कई बार ऐसा भी होता है कि सेंटेंस में क्या नहीं होता बताओ, हेल्पिंग वर्ब या मॉडल ही नहीं होता है, ठीक है। ये मिला ही नहीं है। अगर ये नहीं मिला है ना तो हम अज्यूम करेंगे। अज्यूम करने का मतलब मानेंगे। बताओ किसको मानेंगे, इजएमआर को मानेंगे। और जब हम इजएमआर को मानेंगे तो इजएमआर मानने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बताओ, वॉज या वर में। पहले एक बार इसे नोट डाउन करो, फिर मैं इसे रिपीट करवाऊंगा, फिर इनके ऊपर अपन एक सवाल निकालेंगे जो मैं आपको बताऊंगा, फिर अगला सवाल आपसे निकलवाऊंगा। तसल्ली से नोट कर लो इसे एक बार, लो देखें। अब यहां से एक सवाल निकालना, इन रूल्स के लिए मैं बोलता रहूंगा फिर से आपका, कहां से मैंने क्या क्या लिया है आपका। जैसे सेंटेंस है, राज said how unlucky I am। राज ने कहा देखो मैं कितना दुर्भाग्यशाली हूं, ठीक है। यहां इस पैटर्न को अगर आप पढ़ते हो तो आप मुझे पहले ये बताओ कि सबसे पहला काम आप भाई लोगों का क्या है। अरे भाई मान लो, बहन मान लो, एक वो, ठीक है, जेंडर चेंज नहीं किया है, वो रनिंग में आ जाता है। बताओ जैसे भी भाई बहन बैठे हो, यहां वाले पार्ट में अपने पास में सेंटेंस कैसे आइडेंटिफाई करोगे, पहचान कैसे करोगे, हाउ से, आर से पहचान करोगे, ठीक है। हाउ से तो अपने पास में प्रश्नवाचक भी तो होता है ना, होता है। लेकिन यहां हाउ के तुरंत बाद में क्या नहीं है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। और दूसरी बात एक्सक्लेमेशन मार्क भी लास्ट में आ गया है। अब बताओ यहां वाले पार्ट को अपन चेंज करेंगे, एक बताऊंगा फिर अगला आपसे करवा लूंगा। तो राज ने कहा है कि मैं कितना दुर्भाग्यशाली हूं, तो आपको यह पता करना है कि अपने पास में ये जो भाव है ना आपका, ये भाव बताओ किसका है, आपका सरप्राइज का है, जॉय का है, सोरो का है, सोरो का है, ठीक है। तो मैं यहां पर क्या लिख दूंगा बताओ, इसके अंदर आपका
एक्सक्लेम्ड, ये तो सेड की जगह ही जाएगा ना, ठीक है। और फिर यहां पर क्या डाल दूंगा आपका, विद सोरो। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अगर आप में से किसी स्टूडेंट ने यहां पर ये विद सोरो नहीं लिखा है ना, तो भी उसका उतना ही सही है जितना कि ये है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। बीच में जोड़ने के लिए कनेक्टर क्या आ जाएगा आपका, दैट। फिर सब्जेक्ट कौन सा है, आई, सब्जेक्ट लास्ट में आ रहा है, आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के। सब्जेक्ट कौन सा, राज, राज का क्या बनेगा, ही। इजमार किस में जाएगा, वॉज वर में, सिंगुलर थर्ड पर्सन ही के साथ क्या लगेगा, वॉज। फिर ये हाउ आएगा या हटेगा, हटेगा। अगर ये हटता है तो मुझे क्या चाहिए, वेरी या ग्रेट या बिग चाहिए, बताओ वो किसके पहले जुड़ेगा, अनलकी के पहले। अनलकी ग्रेट अनलकी होता है, बिग अनलकी होता है, या वेरी अनलकी होता है, आराम से पता चल गया आपका, ठीक है। और लास्ट में यहां पर एक्सक्लेमेटरी मार्क आएगा या फिर फुल स्टॉप आ जाएगा, फुल स्टॉप आ जाएगा। मेरे हिसाब से वो सारे रूल क्रिस्टल क्लियर होकर चल रहे हैं, आपका दिक्कत नहीं आ रही है। अब एक सेंटेंस में आपसे करवा लेता हूं, इतने में पता चल जाएगा कि आपने सीखा है या फिर नहीं सीखा है। प्रोनाउन वगैरह का चेंज थोड़ा सा ढंग से करना। द players said hurrah, we have won the tournament, we have won the tournament। यहां पर ये लास्ट में थोड़ा सा चेंज करना, ये पंक्चुएशन मार्क है वो फुल स्टॉप आ जाएगा आपका, ठीक है। ये इंटरजेक्शन वाला डाल दिया मैंने आपका, क्लियर है। बनाओ देखें जल्दी से इसका आंसर आप वहां पर क्या देते हो, चलो बताओ देखें। यहां वाले पार्ट में खिलाड़ियों ने कहा कि हुर्रा हम टूर्नामेंट जीत गए। एक चीज ये ध्यान रखना, मैंने थोड़ी देर पहले कहीं पर आपको बोल के बताया था, तब मैंने क्या बोला था बताओ आपका, हुर्रे। अब मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं आपका, हुर्रा। कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इंटरजेक्शन है, इज नॉट एन एक्चुअल वर्ड, इट इज जस्ट ए साउंड, ये केवल एक ध्वनि मात्र है। हुर्रा कहते हैं तो भी वही बात है, हुर्रे कहते हैं तो भी वही बात है, स्पेलिंग में कोई दिक्कत नहीं है। कई बार आप जिद कर लेते हैं कि हुर्रे सही है हुर्रा गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बताओ इसमें भाव किसका है आपका, खुशी का है ना, ठीक है। तो क्या आ जाएगा इसमें, द, अरे बोलो गलत होता तो दोबारा लेंगे अपन, प्लेस। सैड की जगह क्या लगा दूं इसमें, एक्सक्लेम। प्रीपोजिशन क्या आ जाएगा, विद, ठीक है। और फिर यहां हुर्रा के लिए जॉय, बीच में जोड़ने के लिए दैट। अब बताओ ये हुर्रा आएगा या हटेगा, और इसके एवज में कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। बताओ यहां सब्जेक्ट कौन है, वी, कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, किसके अकॉर्डिंग, आरवी के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, कौन सा है, द प्लेस। एक वचन या बहुवचन, बहुवचन, तो ही शी इट या दे। हैव किस में चला जाएगा, हैड में। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या आया, वन। वॉन मत पढ़ना, मैं बहुत बार क्लास में बता चुका हूं, ये तो मेरा मन भी नहीं करता कि बार बार बोलूं ये आपका, विन वन वन, वॉन नहीं होगा, कभी नहीं होगा, वॉन कोई शब्द नहीं ऐसा। अगर वॉन बनाते हैं तो फिर आपको वहां ऐसा वर्ड लेकर आना पड़ेगा, VAUGHAN, जो कि प्रॉपर नाउन है। जैसे आपने कभी इंग्लैंड का एक कप्तान हुआ करता था क्रिकेट के अंदर, आपको याद हो तो, माइकल वॉन, ठीक है, उस हिसाब से आपको लेना पड़ेगा, ये प्रॉपर नाउन वे से। ये वॉन नीचे वाला नहीं है, नीचे वाला क्या है, वन है। और कंफ्यूजन है तो ये भी दूर कर देना, ONE भी बताओ क्या है आपका, वन। शायद 20+ टाइम आपको बता चुका हूं, 20 से ज्यादा दफा क्लास में डिस्कस हो चुका है। बताओ अगला पार्ट इसमें क्या आ जाएगा आपका, द टूर्नामेंट, ठीक है। अब ये बताओ कितने जनों का करेक्ट है आपका, हो गया ना, आसान लग रहा, कोई दिक्कत नहीं। अगले पार्ट पे आओ, फिर आपका जितने वेरिएशन है वो सारे निकालते हैं पर इसमें। नेक्स्ट वाला है, कपिल said what a nice comment। कपिल ने बोला कि देखो कितनी अच्छी टिप्पणी है, मतलब कितना अच्छा स्टेटमेंट उसने दिया है। कई बार कोई आदमी बोलता है तो हम ये सुनते रहते हैं कि बस वो बोलते ही जाए, ठीक, अच्छा लगता है। कई बार वो एक सेंटेंस बोलता है तो भी हमें थोड़ा सा दुखी कर देता है, इस टाइप में। तो यहां पर एक अट्रैक्टिव मोड का स्पीच दिया होगा या कुछ बोला होगा, उसके बारे में है आपका। इसमें एक वेरिएशन है आपका, वो समझ में आएगा आपको। देखो कपिल ने कहा कितना अच्छा कमेंट है, ठीक है। एक्चुअली में ये ध्यान रखना, जब इसे डीपली आप प्रोनाउंस करते हैं ना आपका, तो ये कमेंट में चला जाता है, ठीक है। ये मैं फोनेटिक में समझाऊंगा, कमेंट कब बोलोगे और कमेंट कब बोलोगे। जैसे ये यूट्यूबर्स होते हैं आपके, ठीक है, वो कहते हैं भैया आप कमेंट में ऐसा लिख देना, वो गलत नहीं कह रहे हैं, वो कमेंट सही बोल रहे हैं अपनी जगह, और कमेंट बोलना भी गलत नहीं है। उस वक्त अपन डिसाइड करेंगे वहां पर, क्योंकि यहां इतना डीप नहीं लेंगे, नहीं तो इसमें 15-20 मिनट इसी वर्ड में खराब हो जाएंगे आपका। फोनेटिक बनवाऊंगा, फिर समझाऊंगा, फिर ब्रिटिश और अमेरिकन सिनारियो दोनों इसके साथ में बोल दूंगा आपका। यहां पर कमेंट बोल के काम चला रहे हैं इसमें। कपिल ने ये कहा है तो बताओ उसे क्या हुआ है, खुशी हुई है, खुशी हुई है, सरप्राइज। अब एक चीज सीखो, जो आपका RS है
वो वोट से स्टार्ट होता है ना, तो उसमें 99.99% ये आपके चांसेस होते हैं कि वो भाव किसका है, आपका सरप्राइज का। ये मैंने एक शॉर्ट ट्रिक दी है, जो आप आड़ू तरीका निकालते हैं ना, वो वाला है। और वैसे एक चीज ये ध्यान रखो कि खुशी कब होती है, जब किसी चीज की गेनिंग होती है आपको, मतलब कोई चीज आपको प्राप्त होती है, तब आप खुश हो, ठीक है। आपको दुख कब होता है, जब आपका कोई व्यक्तिगत नुकसान होता है, ठीक है। अदरवाइज जो किसी दूसरे का नुकसान है, किसी दूसरे की खुशी है, उसमें आप अफसोस जाहिर करते हैं या मुस्कुराते हैं, ताली बजाते हैं, लेकिन वहां पर आपको दुख और खुशी नहीं होती है, अचंभा ही होता है। फॉर एग्जाम्पल ये मान के चलो, यहां पर ये दो जने बैठे हैं, ठीक है। दोनों साथ ही रहते हैं, हमेशा जोड़ी में है आपका, गीता सीता जो भी मानो, ठीक। बस ढंग से तैयारी करते हैं, ठीक है। साथ ही सोएंगे, साथ ही उठेंगे। कई बार होड़ होती है, मैंने गर्ल्स के अंदर एक चीज देखी है कि जैसे एक साथ रूम में रह रहे हैं ना आपका, ठीक है, किसी ने एक ज्यादा घंटे पढ़ाई कर ली है ना, तो दूसरी वाली की खैर नहीं है, तूने ज्यादा कैसे पढ़ ली, अब तू 100 घंटे में पढ़ूंगी, ठीक है। ये रियलिटी है, एक नेचुरल सेंस होता है, और आपने देखा हो तो ये है भी आपका, और होना भी चाहिए, कंपटीशन अच्छी है। लेकिन मान लो एक का सिलेक्शन हो गया, दूसरे का सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है, और गलती से जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ उसको थोड़ा ठीक आता था, और जिसका हो गया उसको नहीं आता था। अब एक चीज ये बताओ, जिसको नहीं आ रहा है वो तो खुश है, क्योंकि उसको तो प्राप्ति हुई है, लेकिन जिसको वहां पर आ रहा था और उसका नहीं हुआ, उसे पूछ पूछ कर दूसरी वाली पड़ी है, तो सामने मिलने पर तो वो क्या कहेगी, बहन मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे खुशी हुई है कि मेरी बहन का परिवार बस गया है, मेरा इस वैकेंसी में नहीं तो अगली में आ जाएगा। लेकिन मन ही मन, कम वक्त इसका कैसे आ, मेरे से पढ़ा करती थी ना, ठीक है। भगवान भी किसी का है नहीं, अंदर आपके वो जो खून उबाले मार रहा होता है, ठीक है। बताओ, दिल से खुशी तो नहीं है, बनावटी खुशी है, ठीक है। इसलिए अगर दूसरे को कुछ प्राप्त हो रहा है ना, आप खुश नहीं हो, ठीक है। दूसरे के लिए कुछ नुकसान हो रहा है तो भी आप दुखी नहीं हो, ठीक है। अपने पर्सनल होना चाहिए। अब ये कमेंट उसने किया या किसी और ने किया है, किसी और ने, तो उसका तो रोल है ही नहीं इसमें। अब बताओ, इसमें खुशी का कोई मतलब नहीं है, किसमें चला जाएगा, आपका सरप्राइज में। और ये मैंने लगा दिया, ये फंडा लगा लेना, एग्जामिनेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो क्या लिख दूं बताओ इसमें आपका, वहां पर कपिल, सैड की जगह क्या हो जाएगा इसमें आपका, एक्सक्लाइम्ड, ठीक है। फिर क्या आएगा, विद, उसके बाद में सरप्राइज, ठीक है। यहां पर आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखो, एक्सक्लेम भी वही मीनिंग देता है जो मीनिंग कौन देता है, सरप्राइज देता है, इसलिए अननेसेसरी, अनावश्यक होता है आपका। जोड़ने के लिए क्या आ जाएगा, दैट। अब ये वेरिएशन है, दैट को क्या चाहिए, सब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट ढूंढो, है ही नहीं, सब्जेक्ट नहीं है ना आपका, यही चीज थी। तो बताओ, सब्जेक्ट नहीं तो अपन क्या मानेंगे, ही, शी, इट या दे। वो मानेंगे किसके अकॉर्डिंग, नाउन के अकॉर्डिंग, ठीक है। बताओ, इसमें नाउन वर्ड कौन सा है, कमेंट है। कमेंट के लिए क्या लेकर आऊं मैं, इट। अभी बताओ, इसमें हेल्पिंग वर्ब या मॉडल भी नहीं है, किसको मानूं, इजमार को। इजमार किस में जाएगा, वॉज वर्ब में। इट के साथ में क्या जाएगा, वॉज। फिर यहां पर आर्टिकल ले लेंगे, कौन सा, ए। अब यहां पर ये वोट हटेगा, वेरी, ग्रेट या बिग आएगा। बताओ, यहां पर नाइस है तो क्या हो जाएगा, वेरी नाइस। इट वॉज ए वेरी नाइस। और लास्टली यहां पर आप प्लेस कर दीजिए, कौन सा आ जाएगा आपका वहां पर, कमेंट। ये लो, हो गया। लेकिन अभी रुको, इसमें एक तरीका और है। अगला, इस तरीके की बजाय दूसरे वाले से पूछ सकता है, तब आप क्या करेंगे, यहां पर, यहां तक तो सेम लिखेंगे, कपिल एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। और फिर दैट के बाद में आप ये कहते हैं, मैं बाहर से सब्जेक्ट क्यों लेकर आऊं, मेरे सेंटेंस के अंदर से ही किसी वर्ड को क्या बनाऊंगा, सब्जेक्ट बनाऊंगा। तो ये जो नाउन है ना, इसको क्या बनाया जा सकता है, सब्जेक्ट बनाया जा सकता है। लेकिन ये बताओ, ये नाउन यहां पर डेफिनिट है या इंडेफिनिट, इंडेफिनिट। अब इसमें आपने क्या किया है कि इसकी केप में एक अनदर फीदर जोड़ा है, मतलब आपने इसके अंदर एक चीज ऐड करने की कोशिश की है। तो ये इंडेफिनिट से किस में चला जाएगा, डेफिनिट में। और अगर डेफिनिट में चला गया तो यहां पर ए कमेंट या फिर द कमेंट, द कमेंट, ठीक है। अब वही चीज इजमार मानो, वॉज वर्ड में ले जाओ, द कमेंट के साथ में क्या जाएगा, वॉज। अब जो नाउन वर्ड यहां डेफिनिट है, यहां इंडेफिनिट है, तो एक साथ डेफिनिट और इंडेफिनिट दोनों नहीं हो सकता। या तो उसे इंडेफिनिट में लिखो या उसे डेफिनेट में लिखो। इसका मतलब यहां आगे ए नहीं आएगा, क्योंकि आपने उसे किस में कन्वर्ट कर दिया है, दा में कन्वर्ट कर दिया है। फिर यहां पर नाइस या फिर वेरी नाइस, वेरी नाइस, क्योंकि इसमें से वोट आपका वहां पर हट जाएगा। हमें ये दोनों तरीकों से आना चाहिए, यहां नाउन के साथ दा जोड़कर भी आना चाहिए, और हमें ही, शी, इट या दे वाले से भी आना चाहिए। बताओ, आप में से किसी भी कैंडिडेट का दोनों तरीकों से अगर सही है, नहीं है। चलो एक सवाल, ये तो चेंज कर दूं ना स्लाइड, नहीं, देख लो, 5-10 सेकंड दो इनको, किसी को कॉपी करना हो तो कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। चलो, यहां वाले पार्ट में एक सेंटेंस आपको देता हूं, और दोनों तरीकों से आप सोल्यूशन मुझे उसका दोगे। सेंटेंस है, मिहिर
said what a pleasant weather। फिर एक सेंटेंस छोड़ देता हूं, उसे भी दो तरीके से आपको करना है ताकि ये वेरिएशन यहीं खत्म हो जाए। शुभम said what a lady। बनाओ देखें, इन दोनों का दोनों तरीकों से चेंज करना आपको, फटाफट कर दो। लो बोलो इसका आंसर क्या रहेगा। हाँ, मिहिर ने कहा कि कितना सुहावना मौसम है। बताओ क्या आना चाहिए इसमें। मिहिर सैड किस में चला जाएगा आपका, एक्सक्लेम्ड। ये एक्सक्लेम्ड ऐसा नहीं है, एक्सक्लेम्ड, एक्स है ना, एस नहीं लोगे, ऐसा पहले इस तरीके से एक्सक्लेम्ड, तब उच्चारण सही आएगा आपका। फिर अगली बात लो, इसमें क्या लिखूं, इसमें विद सरप्राइज, ये तो नॉर्मल सी बात है आपका, ठीक है। और फिर जोड़ने के लिए क्या आ जाएगा, दैट। वेदर के लिए इट, इज अमार से किसमें, वॉज वर, वॉज। फिर क्या रहेगा, ए। प्लेजेंट के लिए क्या लगाओगे, वेरी। और फिर क्या है, बोलो। हाँ सही बोले हो, प्लेजेंट। प्लीजेंट ऐसा नहीं होता, क्या होता है, प्लेजेंट, ठीक है। और फिर यहां पर टर्म क्या आ जाएगा आपका, वेदर, ठीक है। लास्ट में फुल स्टॉप। दूसरे वाला लिखवा दो मुझे जल्दी से। मिहिर exclaimed with surprise that। यहां तक सेम का सेम है, अब चेंज कर दो। बताओ नाउन वर्ड कौन सा है, वेदर। डेफिनेट में क्या हो जाएगा, द वेदर, ठीक है। फिर आगे वाले पार्ट में इजमार से क्या लोगे, वॉज वर, तो क्या लगेगा, वॉज वेरी प्लेजेंट, ठीक है। अब ये सीख लेना, बोलना प्लेजेंट होता है, बार बार कह रहा हूं। फिर नीचे वाले का बताओ, शुभम सेड व्हाट ए लेडी। शुभम ने कहा कि क्या औरत है, मतलब उसमें कुछ खासियत होगी, कुछ खूबी होगी आपका, अलग हटकर है। ये वो वहां पर दोनों तरीके से लिया जा सकता है, ये कमेंडेबल भी हो सकता है, ये आपका कंडेमनेबल भी हो सकता है, ठीक है। दो वर्ड बोल रहा हूं, देखो थोड़ा ध्यान देना, वोकेबलरी सेक्शन है वो आपका वहां अच्छा होना चाहिए। एक मैंने बोला है कमेंडेबल, और एक मैंने इसी से मिलता जुलता क्या बोला है आपका, कंडेमनेबल। कई बार स्पीकर बोलते वक्त कुछ भी बोल जाता है, वहां पर वो सोचता है कि सामने वाले को आ रहा होगा, लेकिन अक्सर लैंग्वेज के मामले में ये दिक्कत पैदा करता है, ठीक है। जब तक आपको नॉलेज नहीं होता, बता नहीं पाते हैं। कमेंडेबल का मतलब अनुशंसनीय, प्रशंसा योग्य, तारीफ योग्य, किसी को सिफारिश करने योग्य, किसी को रिकमेंड करने योग्य, वो क्या होता है, कमेंडेबल, ठीक है। और कंडेमनेबल का मतलब क्या होता है, भर्त्सनीय, निंदनीय, जिसकी आलोचना जितनी की जाए उतनी क्या है, कम है, वो क्या है आपका वहां पर, कंडेमनेबल। तो ये ऊपर वाला पॉजिटिव है, नीचे वाला नेगेटिव है, ठीक है। दोनों ही मामलों में क्या रहेगा बताओ आपका, वहां पर सरप्राइज का इशू रहेगा। तो क्या लिख दें, बोलो इसमें, बोलते बहुत कम हो भाई। शुभम एक्सक्लेम्ड। कभी दूसरी क्लासेस के पास से निकलोगे ना तो पता चलेगा, वहां पर मैंने बोला भी एक क्लास के शुरू के अंदर कि आपकी जो चारों स्किल्स होती है ना, LSRW, इसमें सबसे बेस्ट कौन सी है आपकी, एस है, उसको यूज किया करो। बताओ यहां पर उसके बाद में क्या आएगा, विद। फिर क्या है, सरप्राइज, बीच में जोड़ने के लिए दैट। लेडी के लिए क्या आएगा, शी। इजमार के लिए वॉज, फिर ए, ठीक है। अब वेरी लेडी तो होगा नहीं, ग्रेट लेडी होगा, ठीक है। अब यहां पर अपने पास में ग्रेट है ना, वो बुरे आदमियों के लिए भी आ जाता है और अच्छे आदमियों के लिए भी आ जाता है, लेकिन अपन यहां अच्छाई का सेंस साथ में लेकर चलेंगे। और दूसरे वाला पार्ट वहां पर लेंगे, तब बताओ देखें बोल के क्या बनना है, जहां तक कॉमन है वो लिखवाओ। शुभम एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। फिर क्या ले लूं आपका, दैट। एलेडी या द लेडी, द लेडी वॉज ग्रेट। हो गया आपका, ये दोनों तरीकों से यहां पर आंसर निकल आएगा। बताओ कितने जनों का करेक्ट है, कोई इशू नहीं मेरे हिसाब से, आराम से कर पा रहे हो। अब वेरिएशन डालो इसमें आपका। नेक्स्ट वाले पे आओ, देखें नेक्स्ट वाला टुकड़ा है, द बॉय said to the vendor what a cheap fellow you are। अब आपको देखने में ऐसा लगेगा कि सर बहुत आसान सी बात बोल रहे हैं,
लेकिन इसमें एक वेरिएशन है जो आपसे कहीं ना कहीं गलती करवा सकता है। निकालो देखें। देखो एक बार, अगर आपसे गलत भी हुआ है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं लेनी है। मैं क्या सिखाना चाह रहा था आपका, अगले ने यहां पर बोला है कि लड़के ने वेंडर से कहा। वेंडर का मतलब क्या होता है? विक्रेता, जिसे आप सेलर बोलते हो ना। आर के नारायण का अगर आपने पढ़ा हो मालकुड़ी डेज के अंदर, वेंडर ऑफ स्वीट्स वाला, ठीक है, वो ग्रेड 1 के अंदर आपके काम भी आता है, स्कूल लेक्चरर के अंदर आपका, वहां पर उससे 2 क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं। 150 में से जगन और माली वाला पार्ट आपका चलता है। किसी दिन आपको ये कहानी आराम से सुना दूंगा ताकि काम आएगी। उसे पूरा फिक्शन को पढ़ने की जरूरत नहीं, लंबा चौड़ा काम नहीं है, कुछ चैप्टर्स हैं उसमें, ठीक है, लेकिन सारे पढ़ने की आवश्यकता नहीं। सार बड़ी मुश्किल से 20-1 मिनट का है, इससे ऊपर का वहां पर नहीं है वो आपका। लेकिन मैंने तो यहाँ पर वेंडर सिखाया है। वेंडर का मतलब क्या है आपका? विक्रेता, ठीक है। अब यहां वाले पार्ट में दाबोय, उस लड़के ने विक्रेता से कहा कि तुम कितने हल्के, कितने ओछे, नीच मानसिकता के, तुच्छ मानसिकता के, संकीर्ण मानसिकता के आदमी हो, ठीक है। कई बार होता है ना आपका, जैसे मान लो कि कोई आदमी सब्जी वाला है, मंडी से 8 रुपए किलो सब्जी उठाता है, ठीक है, फिर वो मार्केट में 30 रुपए किलो बेचता, वहां तक ठीक समझ में आता है, लेकिन 8 रुपए किलो वाली 80 रुपए में बेच रहा है, वो समझ में नहीं आ रहा है। 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना तक बेनिफिट खाता है, वहां तक ठीक है। और ये मैं हकीकत में कह रहा हूं, अगर आप कभी सब्जी मंडी में सुबह मॉर्निंग में चले गए तो आपको यकीन हो जाएगा कि जो सब्जियां आपको 60, 70, 80 रुपए में मिलती हैं, वो अंडर 15 और अंडर 10 आपको मंडी में सुबह 5 बजे मिलेंगी, ठीक है। बस उनकी शर्त यह है कि उनकी कम से कम 20 किलो या 30 किलो की खरीद एक साथ होनी चाहिए। इतना सा कंडीशन का पार्ट आपका रहता है। तो हम बाहर बहुत चिल्लाते हैं महंगाई, अपन सही जगह से चीजें नहीं उठाते हैं। अब आप ये बताओ, यहां पर लड़के ने उसको कहा है तो उसमें क्या है? सरप्राइज ही है, ठीक है। क्या लिखूं बताओ सेट टू की जगह? इसमें एक्सक्लेम्ड, ठीक है। फिर यहां पर क्या आएगा आपका? बोलो। बस बस, है ना। यहां पर विद, और विद के साथ में क्या आ जाएगा आपका? सरप्राइज। यहां तक मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत है, बताओ क्या लिखूं? द वेंडर, सीधा, हाँ, टू द वेंडर, ठीक है। अगर आपको अभी तक अपन ने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जितने भी निकाले हैं ना आपके, उनमें आप गौर करना, मैंने आरवी का सब्जेक्ट लिखा लेकिन क्या नहीं लिखा? ऑब्जेक्ट नहीं लिखा। तो सैड सीधा किस में चेंज कर दिया? एक्सक्लेम्ड में। अभी तक अपन ने वो वेरिएशन लिया ही नहीं था, लेकिन अब अपन ने क्या कर रखा बताओ इसके अंदर? वहां पर इसमें सैड के साथ टू लेकर क्या डाला है? ऑब्जेक्ट डाला है। तो इस ऑब्जेक्ट को लिखने से पहले मुझे क्या लगाना पड़ेगा? टू लगाना पड़ेगा, तब इसका स्ट्रक्चर सही होगा। तो टू द वेंडर आएगा, और फिर जोड़ने के लिए बीच में क्या लगाऊंगा? दैट। मैंने गलती आपसे यहां करवाई है, ठीक है। मैंने कहा ना कुछ गलती आपसे हो सकती है, ये कोशिश थी। फिर ये बताओ यहां पर सब्जेक्ट क्या है? यू, सेकंड पर्सन है आपका, ऑब्जेक्ट वेंडर के अकॉर्डिंग। अब बताओ ये हिम में आएगा या ही में? ही में। आप वाला सवाल, अब ये हिम में नहीं गया है क्योंकि ये किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है। फिर इजमार किस में जाएगा? वॉज वर में। बताओ इसके साथ क्या जाएगा? वॉज, वोट आपका हटेगा। फिर ए, ये ध्यान रखना, वेरी कहां आएगा? ए के पहले या ए के बाद? बाद आएगा। तो क्या बनेगा आपका? चीप या वेरी चीप फेलो? वेरी चीप फेलो। अब ये भी ध्यान रखना, चीप है ना, तो चीप का मीनिंग हमेशा सस्ता नहीं होता है, ठीक है। चीप का मतलब जो गिरा हुआ होता है उसे भी अपन चीप कहते हैं। वैसे एक चीज ये ध्यान रखना, महंगे को अपन क्या कह देते हैं बताओ आपका? एक्सपेंसिव, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये कहता हूं कि मैंने ये बोला है डियर वॉच, ठीक है, अब इसका मीनिंग प्यारी घड़ी, प्रिय घड़ी नहीं है। इसका मीनिंग क्या है? महंगी घड़ी। इंग्लिश में डियर को भी अपन क्या बोलते हैं आपका? महंगा बोलते हैं। तो एक्सपेंसिव आपको आता है, लेकिन डियर आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं आता, इसलिए मैंने बोला आपका। तो कई बार चीप का आपसे क्या पूछ लेता है? एंटोनिम पूछ लेता है, विलोम शब्द, और वहां वो अगला एक्सपेंसिव लिखता नहीं है, क्या लिख देता है? डियर लिख देता है, ठीक है। फिर अगला एक तरीका और लो, अभी तक यहां संतुष्ट मत होना कि हम सीख गए। अब इसमें अपन दूसरा तरीका लेते हैं, वो क्या बनता है? द बॉय एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। अब मेरे दिमाग में एक बात है कि सर मैं अभी तक टू लगा नहीं रहा था एक्सक्लेमेटरी में, मेरे थोड़ा सा ऑकवर्ड फील हो रहा है कि मैं टू ना लगाऊं। मत लगाओ, तो भी अपना सेंटेंस बन जाएगा। तब अपने को क्या करना है? यहां से दैट लेना है और इस ऑब्जेक्ट को लिखना नहीं है। आप कहोगे सर नहीं लिखेंगे तो मीनिंग कहां से निकलेगा? निकलेगा इसमें, देखो यहां यू कौन सा पर्सन है? सेकंड। किसके अकॉर्डिंग? ऑब्जेक्ट के। ऑब्जेक्ट में आपने यहां वेंडर के लिए क्या बनाया था? ही। अब मैं यहां पर प्रोनाउन क्यों लिखूं? ये यू है किसके लिए आपका? द वेंडर के लिए। तो ये सब्जेक्ट में आरवी के ऑब्जेक्ट की बजाय आरएस का सब्जेक्ट बनाकर लिख दूंगा, ठीक है। तो मीनिंग मेरा क्या रहेगा? सेम रहेगा ना, टू का झंझट रहेगा ना ये प्रोनाउन का झंझट रहेगा। और फिर बताओ यहां पर वॉज वर में से क्या लेंगे? वॉज ए वेरी चीप फेलो।
ये लो, ये दोनों तरीके हैं, लेकिन जो अपना परीक्षक है ना उसका फेवरेट ये होता है, पीछे के पेपर्स को देखते हैं तो ये नीचे वाला आपसे ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, अब आप ये बताओ, हाँ कोई प्रॉब्लम रही नहीं? ठीक है, बताओ यहां पर दोनों तरीकों से कितनों का सही है? दोनों से है, बढ़िया है, 2-3 जनों का है। चलो अगला करते हैं, इसे नोट करो फटाफट। आपका नीचे वाले में गलती हुई होगी थोड़ी सी, ऊपर वाले में तो खाली टू का इशू था, नीचे वाले में ये ऐसा सेंटेंस है ना वो थोड़ा सा गड़बड़ करता है। मैं इसी का एक परीक्षा में आया हुआ सेंटेंस अब आपको दूंगा, अगला वो करवाऊंगा जो आपकी एग्जाम में आया हुआ है। ये तो नॉर्मली बना दिया था मैंने आपका। मैं बार बार कहता हूं कि अगर कोई लाइन आपके लिखने में छूट जाती है तो बेझिझक रोक लिया करो, क्योंकि कई बार जैसे कल अपन ने एक पीडीएफ सेव करने की कोशिश की थी तो ये शुरू में भी हैंग हो रहा था सिस्टम, तो वो सेव हो गई थी लेकिन उसके बाद में मुझे वो मिली नहीं। वो कई बार ऑटो डिलीट हो जाता ऑटोमेटिकली इसके अंदर ही, तो वो हो गया था, तो शायद वो पीडीएफ कल वाली मिले भी नहीं। ठीक है, इसलिए ध्यान रखना, मैं कोशिश करता हूं आपको भेजने की, 99% आपके पास आ जाती है, लेकिन कभी कभार ऐसा हो सकता है। अब समझ में आया सिस्टम क्यों मिला है? कहते हैं ना बहुत अच्छा है, होता है वो अच्छे के लिए होता है, लेकिन अब ये समझ में तो आ रहा ना कि हुआ क्यों है। ठीक है, जो सबने छोड़ दिया वो हमें मिला है, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी खुश हैं अपन। करें, अगले पार्ट पे आओ आपका। लिखो, देखें लिखो। अब जैसे आप ऑफलाइन में बैठे कर रहे हो ना तब दिक्कत नहीं होती, जैसे ऑनलाइन वाला बैठा हो ना तो उसके थोड़ी समस्या होती है, सर रुक क्यों गए। ठीक है, चलो, क्योंकि वो तो फिर उनको जब लिखना होता तो ले टीचर रुक तू एक बार। ठीक है, आराम से पोज पे दिया अंगुली का क्लिक और टीचर बेचारा बंद है, लेकिन आपके लिए ऐसा नहीं होता है। चलो अगले पार्ट में आए अपन। अब नेक्स्ट वाला मैं कह रहा हूं कि एक परीक्षा का सवाल है और सही करना दोनों तरीकों से। द फॉक्स said to the crow, वर्ड है लवली वॉइस यू हैव। लोमड़ी ने कव्वे से कहा कि तुम्हारी कितनी प्यारी आवाज है। स्वार्थ का जमाना है, कुछ चाहिए था इसे कव्वे से। ठीक है, तो बड़ाई कर दी, तो दुनिया में कोई आपकी तारीफ कर रहा है मतलब कब्र खोद रहा है। दूरी बना लेना, उससे बड़ा दुश्मन कोई भी आपका नहीं हो सकता है। ठीक है, तारीफ वाले से दूरी बना के ही चलो, आपका बनाओ जल्दी से बताओ जी। यहां पर लोमड़ी ने कब्बे से कहा, तो ये खुशी वाली बात है या अचंबे वाली? अचंबे वाली। क्या लिखूं इसमें बताओ जरा? द फॉक्स सेड टू किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एक्सक्लेम्ड, उसके बाद में विद सरप्राइज। मुझे ऐसा करना है कि आरवी का ऑब्जेक्ट यथा स्थान रखना है, तो द क्राउ या फिर आपका टू द क्राउ, टू द क्राउ। ठीक है, बीच में कनेक्ट करने के लिए क्या आ जाएगा? दैट। यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। ऑब्जेक्ट क्राउ के अकॉर्डिंग क्या ले लेगा? इट। अगर इट नहीं मिले तो ये किस में जा सकता है? ही में। दोनों मिले तो किस में आएगा? इट में आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, जो पशु पक्षी होते हैं पहले कौन सा प्रोनाउन लेते हैं? इट लेते हैं। नहीं होता है तो किस में चले जाते हैं? ही और शी में चले जाते हैं। ठीक है, फिर बताओ यहां पर हैव किस में आ जाएगा? आपका हैड में। ये वोट यहां से हट जाएगा, आर्टिकल एज इट इज रहेगा आपका। ठीक है, फिर लवली या वेरी लवली? वेरी लवली, और उसके बाद में यहां पर वॉइस, लास्टली फुल स्टॉप प्लेस करना ही है। दूसरे तरीके से यहां से बताओ मुझे, बोलो देखें। द फॉक्स, फॉक्स ऐसा नहीं, फॉक्स थोड़ा सा डालना इसमें, है ना। फिर यहां पर एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट, हाँ यू की जगह क्या आ जाएगा? द क्राउ। अब हमें इट या ही की आवश्यकता नहीं है। फिर आगे हैव का हैड में ए वेरी लवली वॉइस, ये लीजिए बन गया। बताओ दोनों तरीकों से कितनों का सही है सबका? अगले पे आ जाओ फिर। अगला नेक्स्ट वेरिएशन लो देखें। अगले पार्ट में अपने पास में सेंटेंस ऐसा है, रवि said to us, bravo, you did a splendid job, you did a splendid job। ब्रेवो का मतलब होता है बहादुरी के लिए
तारीफ करना, शाबाशी देना, आपका हौसला अफजाई करना, उत्साहवर्धन करना, मोटिवेशन देना, ये एक्सटर्नल होता है। बाह्य अभिप्रेरणा होती है आपकी, ठीक है, ब्रेवो में। बनाओ देखें इसका। थोड़ा सा पेन ड्रॉप कर दो ना प्लीज, अभी तक मैंने आपको नहीं बोला पेन छोड़ने के लिए, अब बोला है, मतलब ये कुछ हटकर आया आपका, इसमें गलती होने की गुंजाइश बनती है। पहले आप एक काम करो, यहां पर इस वर्ड को समझ लो, इसका उच्चारण दोनों तरीकों से चलता है, ब्रेवो भी होता है और ब्रावो भी होता है, दोनों सही है, जैसे कमेंट और कमेंट वाला है, ठीक है। इसका सिंपल मीनिंग अपन उर्दू भाषा में सीखते हैं तो क्या है आपका, शाबाश, ठीक है, या बहुत बढ़िया, ठीक है। लेकिन ये आपके टर्म में जुड़ा हुआ है, कौन सा, शाबाश वाला, ये आपके मुंह पे थोड़ा ठीक ठाक जचा हुआ है, बजाय बहुत बढ़िया के, वो कम बोला जाता है। यहां पर ये पार्ट है तो इसमें क्या होता है, आपका एक क्लैप होता है। क्लैप का मतलब समझते हो आपका, ताली बजाना, ठीक है। गौर करना, अगर मैं क्लैप कर रहा हूं, ठीक है, तो क्लैप का तरीका ये नहीं होता कभी भी आप बैठे बड़े भजन से गाने लग जाते हो कीर्तन की तरह, ये नहीं है, ठीक है। क्लैप का मतलब ये होता है कि आपके पास में लेफ्ट हैंड है, राइट हैंड को जैसे आप क्या करते हो, आप एक तरीके से सोचो कोई आपसे हाथ मिला रहा है, ठीक है, हाथ मिलाता तो आप क्या करते हो, उसमें रीयूनियन या यूनियन वाली बात करते हो। तो क्लैपिंग भी इस तरीके से, दोनों हाथ मिलेंगे, मतलब एक जॉइंट की यूनिटी की फीलिंग आती है कि ना केवल मैं वहां पर इस बात को कह रहा हूं, समर्थन दे रहा हूं, बल्कि मैं तुम्हारे साथ जुड़ रहा हूं, तुम्हारे विचारों के साथ, तुम्हारे टैलेंट के साथ जुड़ रहा हूं। तब ये तरीका किसका होता है, क्लैप का होता है, ठीक है। आपने ऐसे बजा लिया, ठीक है, ऐसे बजा लिया बैठे बैठे कहीं पर, ठीक है, ये ताली में काउंट नहीं होता है, ऐसे का मतलब तो बिल्कुल भी है ही नहीं आपका। अब यहां पर क्लैपिंग कर रहे हो तो क्लैपिंग के अंदर बताओ क्या है, आवाज आएगी या नहीं आएगी, आएगी ना। या फिर क्या होता है, इसमें आपका पैट होता है, पैट वो नहीं लिख रहा हूं मैं, पीईटी नहीं लिख रहा हूं, ये पैट किसके लिए आता है, पालतू के लिए, कोई पालतू पशु या पालतू पक्षी हो सकता है, डॉग है आपका, या फिर कोई पैरेट वगैरह हो सकता है। लेकिन ये जो पैट है, इसका मतलब ये होता है कि आपका जो ये रियर शोल्डर का बॉडी का पार्ट है, ठीक है, आप जिसे मारवाड़ी में मंगर कहते हो, ठीक है, मतलब आपकी पीठ से थोड़ा सा ऊपर वाला, ये लगभग पीठ ही मानो लेकिन थोड़ा सा ऊपर वाला ये हिस्सा आपका, ठीक है, शोल्डर का पीछे का हिस्सा, चाहे ये हो या ये हो, ये किसी को आप यूं थपथपाते हो, ठीक है, ये थपथपाना क्या है आपका, पैट है। अब यहां पर पैटिंग करते हो तो भी उसमें क्या आएगी बताओ, आपका साउंड आएगी, ठीक है। और उस साउंड के लिए अपने पास में एक कॉमन वर्ब होती है, और उस वर्ब को अपन क्या कहते हैं, आपका अपलोड, ठीक है। एक अपलोड अपने पास में ये होता है, इस अपलोड का मतलब किसी भी सोशल मीडिया पे, किसी भी आपकी वेबसाइट के ऊपर कोई कंटेंट है उसको डालना। जैसे मान लो कि अभी ये रिकॉर्डिंग चल रही है आपकी, और उसके बाद में क्या होगा, ये रिकॉर्डिंग होने के बाद में इसमें कुछ भी थोड़ा बहुत आगे पीछे गैप है, उसको एडिट करके क्या किया जाएगा, अपलोड, UPLOAD। यूट्यूब पे आप वीडियोस डालते हो, क्या है आपके, अपलोड होते हैं। लेकिन ये जो ताली बजाने वाला, पीठ थपथपाने वाला, वो क्या है आपका, ये अपलोड है। आगे बात समझ में आपकी। तो अगले ने यहां पर टर्म दिया है कि ब्रेवो, ठीक है, इसका मतलब उसमें हमें वर्ब कौन सा काम में लेना है, एक्सक्लेम्ड काम में लेना है या अपलोड वाला। अपलोड यहां सैड पास्ट फॉर्म में है, तो अपलोड का भी मुझे पास्ट फॉर्म काम में लेना पड़ेगा। बताओ अपलोड आएगा या अपलोडेड, अपलोडेड आएगा। बात समझ में आई, टू चला गया, फिर यहां पर क्या आएगा, अस। मैंने क्या बोला, अपलोड करते हैं, ब्रेवो बोलते हैं, पेटिंग करते हैं, क्लैपिंग करते हैं, तो केवल आवाज आती है वो ही नहीं है, उसके साथ में अगले ने कुछ बोला भी है। ताली बजाने और पीठ थपथपाने के साथ में अगले ने, स्पीकर ने कुछ बोला भी है। तो यहां पर एक प्रेपोजिशन अपनी तरफ से जोड़ोगे, या तो क्या जोड़ोगे, विद, या क्या लगाओगे, बाई, और बिल्कुल ना जोड़ना चाहो तो भी सही है। तीन तरीके हैं, विद के साथ जोड़ सकते हो, बाई के साथ जोड़ सकते हो, विदाउट प्रेपोजिशन भी आगे प्रोसीड कर सकते हो, तीनों तरीके याद रहने चाहिए। फिर यहां पर कहा है, तो कहने के लिए आपके पास में टर्म क्या आ जाएगा बताओ, आपका सेइंग, ठीक है। और उसके बाद में यहां कनेक्ट करने के लिए क्या आ जाएगा, दैट। अब ये ब्रेवो यहां से क्या हो गया, हट गया, क्योंकि ये क्या है, इंटरजेक्शन है। इंटरजेक्शंस में से एक इंटरजेक्शन ऐसा है जो हटने के बाद में काफी परिवर्तन करवाता है, बाकी कुछ भी नहीं करवाते हैं। फिर यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब आप वाला सवाल फिर आ रहा है, ठीक है, एक बार आप क्लास में सवाल पूछ लेते हो तो हमेशा याद रहता है, उससे रिलेटेड बातें बार बार बोलता जाऊंगा। बताओ यू सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के। लेकिन यहां यू ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है या सब्जेक्ट का, तो इस बार अस आएगा या वी आएगा, वी आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में डिड है, बताओ डिड यहां किसका काम कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब का या प्रिंसिपल वर्ब का, मैन वर्ब का काम कर रहा है। कौन सा फॉर्म है उसका, सेकंड फॉर्म है। कौन सा टेंस हो गया, पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल पास्ट का पहला किस में जाएगा, पास्ट के तीसरे में। पास्ट का तीसरा कौन सा, पास्ट परफेक्ट, क्या लगेगा, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। बताओ यहां क्या आ जाएगा, हैड, और डिड का थर्ड फॉर्म क्या होता है, डन। अरे डू, डिड और डन, बोलो कुछ ने गलत किया है, इतनी सिंपल सी बात, क्या है, डू, डिड और डन। फिर यहां पर क्या आना बताओ, ए स्प्लेंडेड जॉब। इसमें वेरी वगैरह इनकी कोई आवश्यकता
नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसमें आपसे कहीं ना कहीं मेरी जो गलती करवाने की प्रवृत्ति रही वो ये रही कि आप यहां मिस्टेक कर सकते हो या फिर यहां पर आपकी मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा तो आता ही था, आपको कोई दिक्कत नहीं है। बताओ कितनों का एक्यूरेट था आपका? 2 का। अच्छी, बहुत अच्छी बात है। मैंने सोचा 1 का भी नहीं आएगा, लेकिन कम से कम अकाउंट ओपन किया है। एक सेंटेंस और दूंगा, उससे पहले कॉपी करो इसे, फिर अगला सेंटेंस। ये जरूर ध्यान रखना, विद, बाई या कोई भी प्रीपोजिशन नहीं, तीनों तरीकों से। अगला विद से भी सॉल्व कर सकता है, बाई से भी कर सकता है। हम एक याद नहीं रखेंगे, तीनों याद रखेंगे, ऑप्शन में कोई सा भी आ सकता है आपका। ठीक है ना? चलो एक सेंटेंस और देता हूं आपको इसी पैटर्न का, और इसे दोनों तरीकों से आप करोगे। ये मेरे हिसाब से लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, याद रहेगा। क्लैपिंग और पैटिंग वाला आपको याद आराम से रह जाएगा। ठीक है, ये जरूर ध्यान रख लेना। अपलोड क्या है आपका? वर्ब है। और एक टर्म मैंने आपको ट्रांसफॉर्मेशन में सिखाया था, जो जो मेरी क्लास में बैठा था। ठीक है, आया था ना एक सेंटेंस, इट इज अ मैटर ऑफ अपलोज। उस वक्त भी मैंने चर्चा की थी ब्रेवो वाली, अगर याद हो तो। ब्रेवो के ऐसे 2 से 3 सेंटेंसेस वहां पर आए थे। चलो अगली बात पे आओ। वहां पर सेंटेंस लिखो इसमें, द कमांडर said soldiers you fought bravely। थोड़ा ध्यान से करना, जानबूझ के फिर मैंने एक शब्द को आगे पीछे कर दिया है। ठीक है, वो ध्यान होना चाहिए। ये मैं थोड़ा हिंट दे देता हूं कि कमांडर ने किससे कहा है? सैनिकों से। तो एक्चुअल में सोल्जर्स रिपोर्टेड स्पीच का हिस्सा है या आरवी का ऑब्जेक्ट है? आरवी का ऑब्जेक्ट है। मैंने जानबूझ के आगे डाल दिया, तो उसे इधर कर लेना, करेक्ट हो जाएगा आपका। बताओ जी, बोलो इसका आंसर बोलो, क्या लिखूं बोलो? अरे ऐसे दबी दबी आवाज में क्या बात है? द कमांडर, बोलो। अरे ताली बजा के, पीठ थपथपा के ही तो शाबाशी दी है। तो सैड टू या सैड किस में लेकर जाऊं? अपलोडेड में। और अपलोड किया किसको है बताओ? सोल्जर्स को किया है। ठीक है, और फिर यहां पर प्रेपोजिशन मैंने बोला वो सारे बताओ मुझे, बताओ कौन कौन सा आ सकता है? विद आ सकता है, या फिर बाई आ सकता है, या फिर नो प्रेपोजिशन, इसके बगैर भी रह सकते हैं। फिर यहां पर ये हर हाल में आएगा, कौन सा आपका? सेइंग। उसके बाद में दैट, फिर सब्जेक्ट यू, कौन सा पर्सन? सेकंड पर्सन, किसके अकॉर्डिंग? ऑब्जेक्ट के। ऑब्जेक्ट कौन है? सोल्जर्स। एक वचन या बहुवचन? बहुवचन। क्या लेगा? दे ले लेगा। ठीक है, फिर यहां फिर से मैंने पास्ट फॉर्म डाला है आपका। फाइट है ना, फाइट का सेकंड फॉर्म क्या होता है? फॉट। थर्ड भी क्या होता है? फोर्ट ही होता है। ठीक है, तो बताओ यहां वाले पार्ट में क्या आ जाएगा? सिंपल पास्ट है, पास्ट परफेक्ट में जाएगा, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लेगा। तो क्या लिखूंगा इसमें मैं आपका? हैड फॉट, और उसके बाद में आ जाएगा आपका ब्रेवली। ठीक है, अब एक चीज ये ध्यान रखना कि अभी तक भी ये सेंटेंस करेक्ट नहीं है, अब भी करेक्ट नहीं है। अगर परीक्षा में पूछा गया तो अपने को लग रहा है कि सर हमने सोल्जर्स को वहां से लेके कहां डाल दिया? शुरू में डाल दिया। ठीक है, यहां एक चीज ध्यान रखनी है कि इस कमांडर का इन सोल्जर्स से कोई ना कोई क्या है? रिलेशन है। सैनिक किसके हैं? इस कमांडर के ही। ठीक है, तो या तो आप यहां पर क्या लगा सकते हैं बताओ? पजेसिव डिटर्मिनर में हिज लगाओ। ठीक है, या फिर उसे डेफिनेट करने के लिए क्या लगाओ? दा लगाओ। ठीक है, इसे जैसे मैंने लिखा है ना, वैसे कैरेट साइन का यूज करोगे और ऊपर इसे सर्कल में या रेक्टेंगल में जो भी आप बनाते हो उसके अंदर डालोगे उसे। ठीक है, ताकि याद रहे आपका। ठीक है, जैसे मान लो कि आपने ये कहा कि रवि सैड कोमा और फिर मदर आया, जब सोल करोगे तो रवि टोल्ड मदर आएगा या रवि टोल्ड हिज मदर आएगा? हिज मदर आएगा। ठीक है, वो उसका लिंक उसके साथ आपको जोड़ना पड़ेगा। अब मुझे यहां से भी सही चाहिए, यहां से भी चाहिए, और इनमें से भी एक चाहिए। बताओ कितनों का करेक्ट है? फिर गलती करवा गया, और इस बार डेफिनेटली गलती किसकी बताओ? आपका हिज और दा वाली। ठीक है, चलो एक और बनाओ, देखें आपका एक सेंटेंस छोड़ लो। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं, ये परीक्षा में कई बार ट्रबल फील करवा देती हैं। द कोच said you scored at the desired level, कॉमा प्लेस। और यहां पर ये जो पार्ट है ना आपका, इसमें गौर करना। इस वाले पार्ट में आपके पास में मैंने यहां भी क्या नहीं लिखा है बताओ? आपका ब्रेवो नहीं लिखा है,
और यहां भी क्या नहीं लिखा है आपका, ब्रेवो नहीं लिखा है। कई सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें ब्रेवो लिखने की आवश्यकता है ही नहीं, वो अंडरस्टूड होता है। बात समझ में आ गई? ठीक है, आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो, ब्रेवो सोल्जर्स, आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो, ब्रेवो यहां, आप चाहो तो यहां भी कर सकते हो, ब्रेवो प्लेयर्स। ठीक है, अब ये ध्यान रखना, अगर मैं ब्रेवो लगा देता तो मुझे क्या चाहिए था, एक्सक्लेमेटरी मार्क चाहिए था। ठीक है, ये चीज मैं उस वक्त बोलने से थोड़ा सा हट गया, ये ध्यान रखना कि इसमें ब्रेवो का अंडरस्टूड है। जैसे लॉन्ग लिव में किसका था, मे का था। ठीक है, वैसे इन सेंटेंसेस में किसका है, ब्रेवो का है। हालांकि अपने को पूछेगा तो ब्रेवो 99% लिखकर देगा ही देगा आपका। ठीक है, बनाओ, देखिए बताओ, इस बार गलती नहीं करनी है। ये मैंने बता ही दिया कि ब्रेवो अगर लिखा हुआ आएगा तो कहां पर आ जाएगा, बोलो बोलो इसका आंसर, द कोच, सेड की जगह क्या आ जाएगा, अपलोडेड, बताओ, हिज या द प्लेयर्स, क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या आना चाहिए, विद या बाई या फिर क्रॉस। ठीक है, फिर क्या आना चाहिए, सेइंग, उसके बाद कनेक्टर में क्या लगेगा, दैट, और साथ में सब्जेक्ट कौन सा है, यू, प्लेयर्स के अकॉर्डिंग किसमें जाएगा, दे में। फिर यहां पर स्कोर्ड वर्ब का सेकंड फॉर्म किसमें आएगा, हैड प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म में क्या लगेगा, हैड, और फिर यहां पर आ जाएगा स्कोर्ड एट द डिजायर्ड लेवल, मतलब जो इच्छित स्तर है वहां पर ये चीज आई आपकी। ठीक है, बताओ कितनों का सही है। ठीक है, अब एक सवाल मुझसे पूछा गया है, मैंने कहा था कि बाद में बताऊंगा, वो सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूं। ठीक है, वो देखो अपनी क्लास ही मुझे सोल्व करके वहां पर दे देगी जी। ठीक है, यहां पर गौर करना कि आपके थ्रू ही वो ठीक आ जाना चाहिए। मैं एक बार देख लेता हूं वो कहां से पड़ा हुआ है आपका सवाल। आपका है वोट ए रेयर आर्टिकल मिलीस, मैं लिख रहा हूं आपका, चेंज कर दूं स्लाइड, ये सवाल पूछा हुआ है इसलिए आपको मैं दे रहा हूं, वॉट ए रेयर आर्टिकल मिलीस। मैं इसमें अपनी तरफ से कुछ नहीं जोड़ रहा हूं, मेरा सवाल नहीं है तो इसमें मैं वहां पर कुछ भी एक भी शब्द आगे पीछे नहीं करूंगा। टू बी शो कॉमा इन लंडन, टू बी श्योर कॉमा इन लंडन, लंडन में आपका एल कैपिटल ही रहेगा क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है आपका, किसी प्लेस का नाम है। और फिर एक्सक्लेमेशन के मार्क के साथ में है सेड मिस्टर स्क्वियस विथ ए साई, said Mr. Squeers with a sigh। अब ये शब्द और थोड़े से आपके सुने में नहीं लग रहे हैं ना, तो हो सकता है कि आपको ये टिपिकल लगे, लेकिन टिपिकल है नहीं। ठीक है, अगर जो कंसेप्ट मैंने आपको बताई है ना, तो फिर आपको दिक्कत वहां पर नहीं आनी है। कुछ नाम अलग से हैं, कुछ पढ़े हुए आपके नहीं है, इसलिए स्ट्रक्चर वो का वो है। अगर पकड़ जाओगे, एक्सक्लेमेशन का मार्क है, वोट से क्या हो रहा है, शुरू हो रहा है। ठीक है, बात तो वही है ना आपकी। ठीक है, स्पीकर कहाँ है, लास्ट में आ गया, रिपोर्टिंग वर्ब वाला बाद में दे रखा है, ये भी अपन ने पढ़ रखा है, उसको कहाँ ला सकते हैं, पहले ला सकते हैं। पहले आप सोल्व करो फिर मैं करवाता हूं इसे, और कोशिश करना आपका सही आ जाए। देखो गलत होने का मतलब वहां पर सवाल गलत होगा। पहली बात तो आपको ये नहीं पता कि ये वर्ड क्या है, नहीं पता ना। ठीक है, यही उलझ जाते हो। मिलीस है, मिलीस इज इक्वल टू मिल्क, ये लो, पहले तो इसे आप सिंप्लीफाई करो, आसान बनाओ। ठीक है, अगला कह रहा वोट ए रेयर आर्टिकल मिल्क टू बी श्योर इन लंदन, निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि लंदन के अंदर दूध है वो एक दुर्लभ सामग्री है, दुर्लभ वस्तु है। ठीक है, लोग वहां पर इसका इस्तेमाल क्या करते हैं, नए के बराबर ही करते हैं, बहुत कम करते हैं। आपका ये यूरोपियन कल्चर में एक थोड़ी सी कमी है। आपका ऑस्ट्रेलिया को छोड़ दो, ऑस्ट्रेलिया वाले तो खूब इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बाकी इंग्लैंड की, वेल्स की, आपकी वहां पर इनकी बात करते हो, स्कॉटलैंड की, आयरलैंड की, ये नए के बराबर यूज करते हैं। फिर कहा सैड मिस्टर स्क्वियस विथ ए साई। ठीक है, यहां पर एक चीज आपको पकड़नी है कि श्रीमान स्क्वियस ने ये बात कैसे कही है, आपका साई के साथ। साई क्या होता है, आहा भरते हुए। ठीक है, जैसे आप लंबी सांस लेके छोड़ते हो ना, ये पार्ट क्या है आपका, साई वाला पार्ट है। ठीक है, तो यहां पर अपने को विद सरप्राइज नहीं लगाना है, क्योंकि अगले ने मुझे पहले क्या दे दिया है, ऐसा ही दे दिया है, तो आधा तो सोल उसने कर ही दिया। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, बताओ मैं क्या लिखूंगा इसमें, आपका मिस्टर स्क्वियस एक्सक्लेम्ड, यहां तक कोई दिक्कत नहीं किसी को। ठीक है, फिर विद आ गया।
अब इसमें मुझे पहले से मूड दिया हुआ है, तो मैं अपनी तरफ से कोई मूड इसमें जोड़ूंगा नहीं। बात खत्म, ठीक है। फिर जोड़ने के लिए क्या आएगा, दैट। अब दैट के बाद अगर आपको सब्जेक्ट नजर नहीं आ रहा है तो सब्जेक्ट नाउन का बनेगा। क्या चीज आपकी वहां पर दुर्लभ है, मिल्क, ठीक है। तो आप यहां पर क्या ले सकते हो, बताओ, मिल्क या दा मिल्क, दा मिल्क। अगर आपके ऑप्शन में ये छोड़ा हुआ मिल जाए ना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि इसमें पहले से हमें कोई आर्टिकल ए के रूप में यहां मिल रहा है, लेकिन इसे हटाया जा सकता है। तो दोनों तरीके हैं, दा मिल्क भी हो सकता है और अकेला मिल्क भी हो सकता है। फिर इसमें बताओ अपने पास में कहीं पर हेल्पिंग वर्ब है क्या, हेल्पिंग वर्ब है क्या, नहीं है ना। किसको मानोगे, इजएमआर को। इजएमआर से क्या बन जाएगा, वॉजवर। मिल्क अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर है, क्या आ जाएगा आपका, वॉज, ठीक है। अब ये जो चीज है कौन सा, टू बी श्योर, देखो इसने कोमा के साथ में इसे अलग कर रखा है, ठीक है। तो ये एक्चुअल में एडवर्ब है, ठीक है। तो आप यहां टू बी श्योर सीधा का सीधा भी लिख सकते हो, लेकिन पेपर सेटर इसमें क्या करेगा, वहां पर इसे घुमाएगा और टू बी श्योर को क्या लिख देगा, बताओ आपका वहां पर श्योरली। कोई दिक्कत नहीं है, टू बी श्योर को श्योरली लिखा जा सकता है, टू बी श्योर भी लिखा जा सकता है। तो जो दूध है वो निश्चित तौर पर क्या है, एक दुर्लभ वस्तु है, ठीक है। तो बताओ यहां पर क्या आ जाएगा, ए रेयर या वेरी रेयर, वेरी रेयर। लेकिन एक चीज ये ध्यान रखना, यहां वेरी अनावश्यक सा है, रेयर में अपने आप किसका भाव है, वेरी कहा जाता है। तो परीक्षा में अगर यही सवाल पूछा गया तो आपको रेयर के पहले वेरी नहीं मिलेगा, ठीक है। ये मैंने जानबूझ के आपको ब्रैकेट में डाल के बताया ताकि आप वहां कंफ्यूज नहीं हो, क्योंकि अभी अपन ने पढ़ा है कि वोट हटाने पर वेरी, ग्रेट या बिग जुड़ता है, ठीक है। फिर बताओ है क्या, बोलो आपका आर्टिकल, और आर्टिकल है कहां, बताओ आपका वहां पर इन लंदन, ठीक है। और लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क या फुल स्टॉप, फुल स्टॉप हो गया आपका, ठीक है। अब बताओ ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ, हो गया क्या, ठीक है। बताओ कितनों का सही आया, नहीं आया, क्योंकि आपने टू बी श्योर वाली गलती कर दी, या मिलीस ही समझ में नहीं आया। सबसे बड़ी चीज तो यही थी ना, ठीक है। तो ऐसे सवाल मैं मानता हूं कि परीक्षा में थोड़ा कम पूछा जाएगा, जैसे फ्रेंच भाषा है, इटालियन है आपका, ग्रीक है, ठीक है, या हिब्रू है, उन भाषाओं का इस्तेमाल आपके पेपर में नहीं किया जाएगा, नहीं तो क्वेश्चन को अगले को डिलीट करना पड़ेगा। लेकिन अगर इंग्लिश से संबंधित कोई भी सवाल हो ह्यूमैनिटीज में आपका, चाहे वो आपके सिलेबस में है या आउट है, आपको बेझिझक मेरे ऊपर दाग देना है, ठीक है। वो मेरी हेडेक है, मैं कैसे समझाऊंगा, ठीक है। अब ये चीज क्लियर भी हो गई होगी कि अगर मैं सीधा आंसर देता तो पता नहीं चलता, फिर एक क्वेश्चन आता, मगर सीधा आंसर देता बिना समझाए बिना, सर ये मिल्क कहां से आया, ठीक है। अब आपको दिक्कत वहां पर नहीं हो रही है, ठीक है। अब थोड़ा सा अपन मिससेलेनियस सवाल निकालेंगे, चेंज कर दूं इसे, कोई डाउट बोलो यहां तक, नहीं है। अगले पे आओ, फिर आपका यहां पर एक टर्म डालो और उस टर्म में आप ऐसा लिखो, मिससेलेनियस। मिससेलेनियस समझते हो ना, गणित में बहुत बार पढ़ते हो, आपका हिंदी में क्या कहते हैं इसे, आपका विविध। और इसका स्पेलिंग भी ढंग से याद रखना, मिस स्पेल्ट में इसका स्पेलिंग भी आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है। मतलब इसमें नो रूल नो रेगुलेशन, ठीक है, सीधा सिमेंटिक पे चलेगा। अब जो मैं दो चार सेंटेंस करवाऊंगा ये सीधा मीनिंग पर चलेंगे, स्ट्रक्चर की कोई वैल्यू नहीं है आपका, और बड़े ही आसान होंगे। एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, द स्टूडेंट्स said गुड इवनिंग टीचर। ये आप जो टर्म काम में लेते हो ना, सर और मैडम, मत लिया करो, ठीक है। आपको अपने अध्यापक को क्या बोलना है, टीचर, और जिन बच्चों को पढ़ाने जा रहे हो उनसे भी क्या बुलवाना है, टीचर। कभी फुर्सत में बताऊंगा, मैडम बिल्कुल ही अलग चीज है, ठीक है। जो बोल रहे हो आज तक बहुत गड़बड़ करते हैं अपन, ठीक है। वो जब मैं थोड़ा सा खोलूंगा इस चीज को तब बताऊंगा, काफी टाइम चाहिए उसमें। आपका सर वाला है वो एक मालिकाना अधिकार देता है, ठीक है, तो ऐसा मास्टर वाला पार्ट देता है, तो आपको सर या मैडम का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पढ़ाने वाला आपको टीच कर रहा है तो ही और शी इज जस्ट ए टीचर। और देखो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, अगर आपने टीचर बोला तो लड़का भी हो सकता है और लड़की भी, पता भी नहीं चल रहा है। सर और मैडम में तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो गया कि या तो सर है तो पुरुष है और या तो मैडम है तो स्त्री है, वो भी नहीं करना अपने को। बनाओ, देखें आप, फिर बताता हूं आपका आंसर क्या आता है। दो तरीके से बनेगा, बनाओ, बता दूं? चलो, यहां पर ये जो पार्ट है ना कि विद्यार्थियों ने अपने अध्यापक या अध्यापिका से कहा कि शुभ संध्या, ऐसा बोला जाएगा। गुड का मतलब अच्छा नहीं, यहाँ की शुभ से लिया जाएगा, ऑस्पिशियस से आपका। तो बताओ यहां वाले पार्ट में ये जो स्टूडेंट्स हैं वो टीचर को क्या कर रहे हैं, बताओ आपका, हाँ, अभिवादित कर रहे हैं ना। अभिवादन करने को अपन क्या कहते हैं, ग्रेट कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं आपका, विश कहते हैं, ठीक है। तो ग्रेट बनाएंगे तो क्या आ जाएगा आपका, सेकंड फॉर्म में ग्रेटेड आ जाएगा, और विश से लेंगे तो क्या आ जाएगा, विश्ड, ठीक है। और इसके अलावा भी एक टर्म है, कौन सा, बेड, बी ए डी ई,
BAD नहीं, BADE, इसका मतलब भी क्या होता है? अभिवादन किया, प्रणाम किया, जो भी है आपका। तो यहां वाले पार्ट में अपन इसे चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा बोलो आपका? द स्टूडेंट्स, हाँ कोई सा भी ले लो एक, ग्रीटेड, ठीक है। और यहां बीच में कनेक्टर नहीं लगेगा। जब ऐसा टर्म आता है ना, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, ठीक है, गुड नाइट, तो बीच में कनेक्टर की आवश्यकता नहीं होती। मैंने कहा ना, रूल साइड ही हट जाएंगे आपके, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखोगे? सीधा सीधा आपका गुड इवनिंग। और ये गुड इवनिंग उन्होंने बोला किसको है बताओ? देखें आपका वहां पर अपने टीचर को, ठीक है। तो यहां पर टू से इधर जुड़ेगा, ठीक है। और टू के बाद में ये एक वचन है या बहुवचन है बताओ? देखें, बहुवचन है। तो टू हिज टीचर या देयर टीचर? देयर टीचर, ठीक है। यहां से ये चेंज हो जाएगा, क्लियर। और मैंने कहा ना, दो तरीके से होगा, तो कोई ज्यादा बड़ा पेचीदगी का काम नहीं था। आप ये टू देयर टीचर है ना, ये कहां ला सकते हो? ग्रीटेड के बाद में ले आओ, तब भी सही हो जाएगा। वो मुझे लिखवा दो, इतने में करेक्ट हो जाएगा आपका। बोलो क्या बनना है इसमें? द students greeted to their teacher, और यहां पर कनेक्टर आएगा नहीं, सीधा सीधा क्या आ जाएगा बताओ आपका? गुड इवनिंग, ठीक है। अब यहां पर एक ऐसा सेंटेंस में और दूंगा, उससे पहले ये बताओ कितनों का दोनों तरीकों से सही है कुछ का? अच्छी बात है। चेंज कर दूं या लिख रहे हो? लिख रहे हो ना? 10 सेकंड दो, देखें इनको वहां पर। एक सेंटेंस और लो, और वो सबका सही आना चाहिए आपका। लिखो इसमें, मोहन सैड हैप्पी रक्षाबंधन स्वाति। मोहन सैड हैप्पी रक्षाबंधन स्वाति, ये ठीक उसी तरीके का है। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग वाला, इसमें भी क्या कर रहा है? अगला विश ही कर रहा है आपका, ठीक है। बनाओ, देखिए सिंपल सा है, गड़बड़ी ना हो आपकी। बोलो क्या करूं इसमें आपका? बोलो देखें। मोहन दोनों तरीकों से बता देना। मोहन ग्रीटेड, मैं तीनों यहां लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे। ग्रीटेड ना आए तो पेपर में विश्ड आ जाएगा, ये नहीं आए तो आपका बैड आ जाएगा। फिर सीधा क्या लिखोगे बताओ? टू की तो आवश्यकता है नहीं, क्या आ जाएगा आपका? हैप्पी, ये आर कैपिटल आएगा भाई, यहां पर ही में से स्मॉल नहीं कर सकता आपका। रक्षा बंधन, राखी भी जिसे कहा जाता है आपका, लेकिन रियल नेम आपका रक्षाबंधन ही है। और फिर क्या आ जाएगा बताओ? टू स्वाति, एस कैपिटल रहेगा स्वाति में आपका। दूसरे वाले में टू स्वाति को पहले लिखवा दो, बताओ क्या होना चाहिए? बोलो। मोहन ग्रीटेड, अब एक ही बार लिख देता हूं इसे, तीन चीज नहीं लिखूंगा आपका। और फिर हाँ, ग्रीटेड, यहां टू की आवश्यकता अब नहीं है, उसमें तो था पजेसिव आ रहा था। इसमें मोहन ग्रीटेड टू स्वाति नहीं है, इसमें सीधा क्या है? मोहन ग्रीटेड स्वाति है आपका, ठीक है। और फिर बताओ यहां क्या लिख दोगे? बोलो हैप्पी रक्षा बंधन, ठीक है। लेकिन ये तो जो टू वाला है, ये पार्ट है ना, ये अगला आपसे गलत नहीं करवाएगा आपका, तो वहां पर सीधा सीधा स्ट्रक्चर ही अगला मैच करना चाहेगा। बताओ कितनों का सही है? आगे लगभग का कोई दिक्कत नहीं। एक थोड़ा सा और लो चेंज करके आपका, देखो इस टाइप में भी आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। शी said to me thank you, कि उसने मुझसे कहा धन्यवाद, ठीक है। इसका साथ ही करवा दो, देखें। अब उसने मुझे धन्यवाद दिया है, तो ये ग्रीट नहीं है, ये विश नहीं है, ये बैड नहीं है, ठीक है। अगर आपका मिसलेनियस पार्ट में यहां पर कोई सीधा वर्ब आ जाए, ये थैंक क्या है? वर्ब है। इसके तीनों फॉर्म बताओ क्या है? थैंक, थैंक्ड, थैंक्ड, है ना आपका। तो आप क्या करोगे? इस सेड या सेड टू को उस वर्ब से चेंज कर दोगे, रिप्लेस कर दोगे, ठीक है। तो बताओ यहां पर इसका आंसर क्या बन जाएगा? बोलो आपका शी, और फिर क्या आ जाएगा? थैंक्ड, ठीक है। फिर ये बताओ यू कौन सा पर्सन? सेकंड पर्सन, किसके अकॉर्डिंग? ऑब्जेक्ट के। ऑब्जेक्ट कौन सा? मी। तो वापिस क्या आ गया? मी। आई क्यों आएगा? ऑब्जेक्ट है ना, ठीक है। अब मी दो बार या एक बार? एक बार। ये विदाउट रूल है ना मिसलेनियस में, सीधा बन जाएगा, ठीक है। एक सेंटेंस आपको और बताता हूं, तब मैं आपको हिंट दे रहा हूं, ऐसे सवाल कहीं मिले, मैं सारे नहीं बता पाऊंगा क्योंकि टाइम बहुत लगता है। तो आपके जहां भी सामने आ जाए मेरे सामने ले आना, मैं बोर्ड पे आपको सोल्व करवा दूंगा, चाहे मेरा कोई सा भी टॉपिक चल रहा हो आपका। यहां वाले पार्ट में ये सेंटेंस देखो आपका, ही सेड टू मी, और फिर यहां पर अगले ने लिखा है कॉन्ग्रेचुलेशंस,
उसने मुझसे कहा कि बधाइयां। ठीक है, तो अब आप ये बताओ, इस बार कॉन्ग्रेचुलेशंस वर्ब नहीं है, क्या है, नाउन है, और नाउन भी किस में है, प्लूरल में है। तो अगर आपको आरएस में अकेला नाउन वर्ड दिया जाए और जिसे आप वर्ब बना सको, अकेला संज्ञा शब्द दिया जाए जिसे आप क्रिया शब्द बना सको, बना सकते हैं इसे। बताओ कॉन्ग्रेचुलेशन क्या है, नाउन है, उसका वर्ब क्या होता है, कॉन्ग्रेचुलेट होता है ना आपका, तो उसको साइड से चेंज कर दो। ठीक है, तो बताओ यहां पर इसके चेंजेस में क्या लिख दूंगा, बोलो मैं, ही, और ये जो साइड टू है ना, इसमें कॉन्ग्रेचुलेट का सेकंड फॉर्म लगा दूंगा, तो बताओ क्या बन जाएगा आपका, कॉन्ग्रेचुलेटेड, और ऑब्जेक्ट क्या आ गया, मी आ गया। ये बताओ रूल से सीखे जाएंगे या फिर मीनिंग से, मीनिंग से। थोड़ी प्रैक्टिस करनी है, जैसे मैंने 3-4 आपको करवाए, ऐसे 10-15 आप निकाल लेना घर पर स्टडी मटेरियल से, फिर तैयार हो जाएगा। जहां उलझो वो मेरे पास ले आना। अब अपना जो नेक्स्ट पीरियड होगा डेफिनेटली किसका होना है, आपका एक्सरसाइज का होना है। ठीक है, तो उनको मैं बोल दूंगा आपकी जो हार्ड कॉपीज हैं वो तैयार रखें। ठीक है, यहाँ ऑनलाइन अपलोड करवाई देंगे। और मैंने ये भी कहा था कि ओवर 150 150 से ऊपर ही सवाल करने हैं, तब जाके टॉपिक क्लियर होगा, चाहे उसमें एक दिन आपका एक्स्ट्रा भी क्यों ना लगे। ठीक है, सी यू टुमारो।